2 मिनट में कैंची की धार इतनी तेज हो जाएगी कि कैंची में बार बार धार करवाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, घर के काम तो हम सभी महिलाओं को करने ही होते हैं, चाहे हमारा काम करने का मन हो या फिर नहीं हो। लेकिन कुछ लोगों को घर के काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उन्हें काम करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके भी घर के बहुत सारे काम हो जाएंगे आसान, साथ में समय और पैसे दोनों की भी होगी बचत। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको वॉच करने के बाद थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए फटाफट से देख लेते हैं आज की फर्स्ट टिप होने वाली है इस तरीके के बड़े पॉली बैग या फिर कॉटन वाले जो बैग होते हैं ना, उनके ऊपर अगर हम इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं तो हमारा पूरा घर बहुत ज़्यादा बिखरा रहता है और ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले लेते हैं। तो इसको फोल्ड करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस बैग के जो हैंडल है ना, एक पार्ट को, एक हैंडल को अंदर डाल लिया। उसके बाद इसको साइड से इस तरीके से फोल्ड किया है और उसके बाद इस दूसरे साइड से भी हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हमें बैग के नीचे वाली तरफ से भी इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इसको पलट लेना है और अब जो ऊपर वाला पार्ट था ना झोले का, उससे वहाँ पर एक पॉकेट बन जाती है जब हमने इसको फोल्ड किया था। तो अब जो ये पॉली बैग है, ये कॉटन वाला बैग है, इसके नीचे वाले पार्ट को हमें इस पॉकेट के अंदर टक कर लेना है। इस तरीके से हम बैग के, कॉटन बैग के झोलों की फोल्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है ये कॉटन बैग को फोल्ड करने का। इस तरीके से फोल्ड करके ना ये एक छोटा सा पर्स टाइप का बन के रेडी हो गया। अब आप इसको कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं और हैंग कर देंगे तो आपको जब ज़रूरत होगी ना आसानी से मिल भी जाएगा। या फिर आप इसको कहीं दराज वगैरह में भी रख रहे हैं ना, डोर वगैरह में, तो ये बहुत ही कम स्पेस लेगा। इस तरीके से आप अपने सारे कॉटन बैग को फोल्ड करेंगे तो आपके सारे कॉटन बैग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और आपका घर बिखरा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा कॉटन बैग को फोल्ड करने का। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की ओर। की रिंग में जब हम की डालते हैं ना तब बहुत दिक्कत होती है। की रिंग में आसानी से की जाती ही नहीं है। इस तरीके से कोशिश करने के बाद भी की रिंग नहीं जाती है और हम अपने नेल्स से उठाते हैं की रिंग के साइड को, तो कई बार तो हमारे नेल्स में भी ये की रिंग चुभ जाती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाली हूँ मैं। ले लेनी है हमें पेन की रिफ़िल। जी हाँ, बच्चों के जेल पेन की रिफ़िल हमें ले लेनी है। जेल पेन की रिफ़िल ले ली है मैंने यहाँ पर और इस तरीके से ना 1 या 2 बार में आप कोशिश करेंगे तो की रिंग जो है इसमें रिफ़िल आसानी से चली जाएगी। अब हमें की को रिफ़िल में डालना है और उसके बाद इस तरीके से की रिंग की तरफ को की को खींचना है। इस तरीके से आप खींचेंगे ना दोस्तों, तुरंत ही की रिंग में चली जाएगी और जो रिफ़िल है वो बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हम आसानी से की रिंग में की को डाल सकते हैं। हमें और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इस ट्रिक का यूज करके आप भी की रिंग में की को आसानी से डाल सकते हैं। बिल्कुल भी समय भी नहीं लगेगा और आपके नेल्स में चुभने का डर भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, बहुत ही यूजफुल टिप है ये। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। इस तरीके से आप भी एक रिफ़िल की हेल्प से की रिंग में की को डाल सकते हैं। आप देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। बच्चों के स्कूल खुलने ही वाले हैं, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों के स्कूल बहुत टाइम के बाद खुल रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा समय के बाद खुल रहे हैं, लेकिन इनका जो बैग होता है ना, रखे रहता है पूरे महीने भर। तो जिस वजह से इसकी जो जिप होती है ना, चैन होती है, वो जाम हो जाती है। तो इसकी जिप को सही करने का आसान सा तरीका बताने वाली हूँ। ये कैंडल जो बर्थडे में आती है ना दोस्तों, वो कैंडल सभी के घरों में होती हैं। तो ये कैंडल अक्सर हमारी बच जाती हैं, तो इनका हम कोई भी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये पतली होती है। तो हम इसको जला के भी नहीं रख सकते हैं। कहीं पर जैसे लाइट जाती है तो हम इनको जला के यूज़ नहीं कर सकते हैं, बस ये घर में ऐसे ही पड़ी रहती है। तो आज हम इन्हीं का यूज करेंगे बच्चों के बैग की चैन को सही करने के लिए, या फिर किसी के भी बैग के कोई भी बैग की चैन को इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। हल्का सा मोम को यहाँ पर कैंडल को इस तरीके से रब करना है और धीरे धीरे फिर जो रनर है ना, इसको खोलना बंद करना है। इससे क्या होगा, जो कैंडल का
वैक्स है ना आसानी से इसमें पूरी चैन में लग जाएगा और फिर जो रनर है स्मूथ हो जाएगा और चैन जो होगी बैग की एकदम अच्छी तरीके से चलने लग जाएगी, अच्छी तरीके से लग जाएगी, स्मूथ हो जाती है मोमबत्ती की हेल्प से। इस तरीके से आप एक कैंडल से अपने बच्चों के बैग की चैन को सही कर सकते हैं, बिल्कुल भी अब जाम नहीं होगी। दोस्तों देख सकते हैं धीरे धीरे चलाने के बाद ये एकदम स्मूथली तरीके से अब चैन हमारी लगने लग गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। जीन्स या पैंट जब भी हम इसे हैंगर में हैंग करते हैं तो ये अक्सर स्लिप होके गिर जाती हैं, क्योंकि जीन्स और पैंट भारी होते हैं। लेकिन हमें अगर जीन्स या पैंट को फोल्ड करने के कुछ स्मार्ट तरीके पता हो तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज मैं आपको जीन्स को फोल्ड करने का स्मार्ट तरीका बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें हैंगर ले लेना है और हैंगर में जीन्स के एक लेग के पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद इस वाले पार्ट को दूसरी साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब बचे हुए पार्ट को हमें इस तरीके से दूसरे लेग वाली जीन्स के पार्ट को ना हमें इस तरीके से फिर से एक बार इस तरीके से हैंगर में फोल्ड करना है। इस तरीके से अगर आप फोल्ड करके हैंगर में हैंग करते हैं ना दोस्तों, ये फोल्डिंग कभी भी खुलेगी नहीं, चाहे आप इसको कहीं भी हैंग करें, कितना भी हिलाएंगे डुलाएंगे, जीन्स आपकी स्लिप होके नीचे नहीं गिरेगी। इसी तरीके से आप पैंट को भी फोल्ड कर सकते हैं। कई बार होता है ना हम अलमीरा से कुछ और कपड़े निकालते होते हैं, लेकिन कई बार ये पैंट और जीन्स गिर जाती हैं, बार बार गिर जाती हैं। कॉमन प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ होती है। लेकिन अगर हम इस तरीके से इन्हें फोल्ड करके रखेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अब देख लेते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप होने वाली है सीजर के ऊपर। इस तरीके की कैंची हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। आज मैं सीजर की धार को तेज करने के 2 आसान से तरीके बताने वाली हूँ, जिससे आप घर में ही सीजर की धार को तेज भी कर सकते हैं और उसमें लगे हुए जंग को भी साफ कर सकते हैं। तो पहले आइडिया में हमें क्या लेना है, हमें लेना है सैंड पेपर, इसे हार्ड स्क्रबर भी कहते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, सैंड पेपर से इसको इस तरीके से कैंची को रब करना है। देख सकते हैं आप हल्का सा रब करते ही इसमें लगा हुआ जंग जो है निकलना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक ये निकल भी चुका है। तो इस तरीके से आप कैंची में लगे हुए जंग को आसानी से साफ कर सकते हैं घर पर ही। इस तरीके से रब करने से इसका जंग तो निकलता ही है, साथ में इसकी धार भी तेज होती है। अब इसकी धार को तेज करने का और बहुत आसान सा तरीका मैं बताने वाली हूँ। तो अब हमें करना क्या है, हमें जाना है अपने किचन में। किचन से नमक के डिब्बे को उठाना है और इसका ढक्कन खोल के हमें कैंची को नमक के डिब्बे में 8 से 10-12 इसे चला देना है। इस तरीके से नमक को कैंची से काट देना है। इस तरीके से नमक में कैंची चलाने से हमारी कैंची की धार जो होती है ना बहुत शार्प हो जाती है, एकदम तीखी हो जाती है इसकी धार। अब दूसरा तरीका बताने वाली हूँ। अगर आपके पास हार्ड स्क्रबर नहीं है तो आप कैंची में लगे हुए जंग को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आधा कटा हुआ नींबू ले लीजिए, पुराना नींबू ले लीजिए या फिर आप सूखा हुआ नींबू भी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। अब इस तरीके से इसको रब कर लीजिए। नमक और नींबू से रब करेंगे तो इसमें लगा हुआ जंग भी साफ हो जाएगा और साथ में इसकी धार भी तेज होती है, क्योंकि नमक जो है ना धार को तेज करने का काम करता है चाकू या फिर कैंची में से। तो इस तरीके से ना कैंची में लगा हुआ जंग भी निकल रहा है। देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक नींबू और नमक के हेल्प से भी कैंची में लगा हुआ जंग साफ हो गया है और नमक से इसकी धार भी तेज होती है। तो दोस्तों इस तरीके से ना आप भी घर में ही कैंची की धार को आसानी से तेज कर सकते हैं। आपको कहीं और बाहर से कैंची में धार लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप घर में ही कैंची में धार लगा सकते हैं और उसके बाद इसको किसी कॉटन से पोंछ लीजिए, अच्छे से पोंछ लीजिए। ध्यान दीजिए कि कैंची को कभी भी हमें गीला नहीं रखना है और उसके बाद एक बार फिर से साफ कपड़े से, सूखे कॉटन से इसको पोंछ लीजिए। और कैंची को रखने से पहले एक छोटी सी ट्रिक का और यूज करना है, क्योंकि बरसात के दिन है और इस समय में हर चीज़ में बहुत जल्दी जंग लग जाता है, खास तौर पर कैंची चाकू में। तो हल्का सा इसमें तेल लगा लीजिए रखने से पहले और उसके बाद आप इसको रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप घर पर ही कैंची में धार को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी तो आप भी इन टिप्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।